बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की नीयत से बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है लेक्सिस पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है, लेक्सिस एक बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो कि एनिमल किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई आपके लिए वो लाइकोपोडियम बनाई। तो कुछ सिम्टम्स लाइकोपोडियम से इसके मिलते जुलते हैं, है दोनों ऑपोजिट। तो डॉक्टर हेरिंग ने इसको प्रूव किया था और लेफ़्ट साइडेड ये मेडिसिन है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की पर्सनालिटीज़ को एक सीरीज़ उसकी मैंने शुरू की है। तो लेक्सिस की जो पर्सनालिटी होती है वो ज़्यादातर जो प्रूविंग हुई है वो फीमेल्स पे हुई है, वुमेंस पे हुई है, औरतों पे हुई है। मर्दों में कम ये नज़र आती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मर्दों में नहीं होती। इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा जो की नोट्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये जो पेशेंट है आपके सामने जो आया है वो वाकई लेक्सिस है ही नहीं। एक तो वो जब पेशेंट आपके क्लिनिक में जब आएगा तो आप उसको देखेंगे कि उसका जो फिज़िकल लुक आपको नज़र आएगा। एक तो उसके चेहरे पे आपको तिल नज़र आएंगे। तिल से मुराद, या अगर फीमेल कोई आएगी तो आप देखेंगे कि उसकी ये जगह है ना, ये सारी ये जगह पे छोटे 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 तिल नज़र आएंगे। और उसकी जो आँखें होंगी ना वो बहुत शार्प और ब्लैक होंगी, ब्लैकिश टाइप की आँखें होंगी। और बाल उसके जो ना आपको ब्लैक नहीं नज़र आएंगे, ग्रे तरह के होंगे या रेड शेड होगी उसमें, ठीक है ना। लेकिन अब इस चीज़ इतनी डिटेल में तो आप नहीं पेशेंट से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते, लेकिन ये आपको मैं जो उसके की नोट हैं जिस पे प्रूविंग हुई है जिन पेशेंट्स पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो इसका बहुत बड़ा की नोट है कि वो पेशेंट जो है ना कॉलर जो है ना कॉलर वाली शर्ट नहीं पहन सकता, या गले को वो टाइट नहीं रख सकता, टाई नहीं पहन सकता। उसको उलझन होनी शुरू हो जाती है। दो जगहों पे उसको उलझन होती है। एक उसकी वेस्ट जहाँ आप बेल्ट बांधते हैं वो अगर टाइट हो तो उसको उससे उलझन होती है। और दूसरा जो बहुत बड़ा की नोट है, इस पेशेंट को घबराहट होती है। ये गले का ऊपर का बटन नहीं बंद कर सकता, ठीक है ना। और ये तो इतना बड़ा पॉइंट है कि आप अगर इसको नोट कर लेंगे तो आप लेक्सिस की तरफ आराम से जा सकेंगे। ये पेशेंट आएगा, आप देखेंगे कि गले के इसके बटन खुले होंगे। और ये बंदा मास्क भी नहीं पहन सकता, क्लास्ट्रोफोबिया होता है इसको, ठीक है ना। और दूसरा, ये जब आपसे बात करेगा, जब आपको केस टेकिंग दे रहा होगा तो वो इसी तरह एक लफ्ज़ से वो बहुत सारी स्टोरीज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और वो आप देखेंगे वो बात अभी कर रहा होगा ना, डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द हो रही है, या मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे टॉन्सिस का प्रॉब्लम है। आप अभी इधर तक रुकते हैं तो आगे से एकदम से शुरू हो जाएगा, डॉक्टर साहब नहीं पेट में भी दर्द हो रही है, पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। फिर आप सवाल करने लगेंगे, फिर एकदम से पहुंच जाएगा डॉक्टर साहब बाजू में भी दर्द होती है। वो स्किप करता है, अपने जंप करता है। वो उसका दिमाग इतनी स्पीड पे काम कर रहा होता है कि जिस तरह वो बातें स्पीड में करता है, इसी तरह उसका दिमाग भी ना बहुत स्पीड में माइंड में मुख्तलिफ तरह की बातें ला रहा होता है। तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, वो एक सेंटेंस को
मुकम्मल करने की कोशिश करेगा तो दूसरा सेंटेंस उसके दिमाग में हट के आ जाएगा। एक तो टॉकटिव होता है, लोकेस्टी होती है इसमें, ठीक है ना। ये आप लोकेस्टी लाइकोपोडियम में भी होती है, इसलिए तो मैंने पहले लाइकोपोडियम बनाई ताकि आपको लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी समझ आए, और फिर लेक्सिस मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि आप इसको एक तरह कंपेयर भी कर सकें और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है ना। और तीसरी जो उसमें बहुत बड़ी एक आपको की नोट मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये इसको ना गले का प्रॉब्लम बहुत होता है। ये हमेशा ये शिकायत करता है कि मुझे गला मेरा बंद हो रहा है, कोई गला दबा रहा है, ठीक है ना। गले को इसको ये फील होता है। और ये खातून आपके पास आएंगी या फीमेल आएंगी इस तरह की, तो आप देखेंगे कि इनकी बातों में आपको जेलसी नज़र आएगी। अगर ये आप इससे किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछेंगे या किसी के बारे में ऐसी बात पूछेंगे तो इनके अंदर आपको इसका जेलसी का असर बहुत ज़्यादा इस पर होगा। ये बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। स्नेक जो होता है ना, लेक्सिस स्नेक जो होता है ना, देखिए प्रूविंग उसके जहर पे हुई और उसके जो सिम्टम्स थे वो पेशेंट्स पे जब आए तो कैसे आए उसको प्रूव करके आगे किया जाए। मैंने आपको पहले टेनिटोना हिस्पानिया भी समझाया था, तो मैंने ये कहा था कि ये जब डॉक्टर सुनेंगे तो उनके लिए आसानी होगी, लेकिन आम बंदा सुनेगा तो वो ये कहेगा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, ये कभी लेक्सिस को इंसान को सांप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी टेलेटोला स्पाइडर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर्स को समझ आएगी, इसलिए मैंने शुरू में आपको यही कहा कि सिर्फ इसको डॉक्टर्स ही सुने, क्योंकि जब प्रूविंग होती है तो उसके सिम्टम्स जो आते हैं उन सिम्टम्स को नोट किया जाता है और वो सिम्टम्स फिर हम आगे पेशेंट्स में देखते हैं। नर्वस बंदा होगा, ये नर्वस बंदी होगी, ये नर्वस होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, ठीक है ना। दूसरा, इसको डेल्यूशंस होते हैं, वहम जिसको आप कहते हैं ना, ये अक्सर और बेशतर ये डेल्यूजन कहेगा कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, मैं इंसानों में सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास ऐसा कंट्रोल है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये इसको डेल्यूजन होता है, ठीक है ना। और दूसरा डेल्यूजन इसको ये होता है, ये अक्सर ये आपके सामने डिस्कस करेगा, आपके पास आके बैठेगा, डॉक्टर साहब मुझे अक्सर वहम होता है कि मैं मर गई हूँ और मेरा कफन तैयार किया जा रहा है और मेरे लिए चारपाई तैयार की जा रही है और मुझे दफनाने की तैयारियां की जा रही हैं, ठीक है ना। ये इसका एक मेन डेल्यूजन है, ये जो बहुत बड़ा की नोट है, ये लेक्सिस आपसे आके कहेगा, ठीक है। और लेक्सिस की जो सिक्स सेंस है ना बहुत शार्प होती है। सिक्स सेंस कई लोगों की इतनी शार्प होती है कि पूछने से। एक सांप होता है ना, देखेंगे उसकी सिक्स सेंस कितनी शार्प होती है, इसी तरह उसके जो हवास होते हैं बहुत शार्प होते हैं और वो अपने दुश्मन को परख लेता है। लेक्सिस जो होता है ना वो उसको चारों तरफ उसकी 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 वो होती है कि मुझे कहीं से कोई हमला ना कर दे मुझ में, ठीक है ना। ये लेक्सिस का एक बहुत बड़ा आपको मैं की सिम्टम बता रहा हूँ कि इसकी सिक्स सेंस वो अक्सर बताएगा डॉक्टर साहब मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। आपने सुना होगा अक्सर बेशतर लोग कहते हैं यार इसकी तो ज़ुबान, हमारे जो इरिटेट ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कहते होंगे यार इसकी तो ज़ुबान ही ऐसी है, ये तो जो कहता है तो वो हो जाता है, ठीक है ना। सोच समझ के बात किया करो। ये लेक्सिस की एक क्वालिटी ये कि वो जो कहता है ना फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है वो हो जाता है और वो होता है, क्योंकि उसकी सिक्स सेंसेस जो है, सेंसेस में सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उसको ख़तरे से पहले पता चल जाता है। वो भाप लेता है कि मेरे पे ख़तरा आने वाला है, ये मुझ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। और लेक्सिस की जो सबसे बड़ी एक मैं आपको की नोट बताऊंगा जो आप नोट करेंगे और आपको ये समझ आ जाएगा, उसके फिजिकल सिम्टम्स में ये है कि वो जब सोने जाता है ना तो उसको उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। नींद की हालत में उसकी प्रॉब्लम होती है और नींद के बाद उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लेक्सिस को रात अच्छी लगती है, रात सोता नहीं है, वो सोएगा तो उसकी जान जाती है सोने से, और अगर वो सो जाता है तो उसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है। ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। लाइकोपोडियम जो थी वो राइट साइडेड थी। लाइकोपोडियम भी टॉक्टिव होता है, बातें
बातूनी होता है, वो भी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे फ़ौरन जंप करता है। एक बात कर रहा होता है तो फिर थोड़ी देर में फ़ौरन दूसरी बात करने लग जाता है, आपको उसका सर पैर नहीं नज़र आता। इसी तरह लेक्सिस भी इसी तरह करता है, लेकिन लेक्सिस में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये पॉइंट ऊपर जाता है। अगर लाइकोपोडियम में 2 नंबर लेके आता तो ये 4 नंबर पे आता है, ठीक है। और दूसरा ये, इसको आप देखेंगे, इसको फियर, खौफ जो होता है ना, खौफ, वो सोने का खौफ होता है। ये जब अपने बिस्तर पे जाता है ना, इसको खौफ आने लग जाता है। खौफ से मुराद ये समझता है कि पता नहीं अभी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं दोबारा से इरिटेट हो जाएंगी, और इसको ये डर लगता है कि मैं जो सोऊंगा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये जो मैं आपको की नोट्स बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स से लिए गए हैं। आप इसको इसको मद्देनज़र रखें और फिर लेक्सिस दें, ठीक है ना। ये जब सो के उठता है, रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा थका हारा होता है, इसका जो जिस्म जो है ना टूट रहा होता है, ठीक है ना। हमने किसी भी मेडिसिन को कंपेयर करना है ना, तो आप जब उसको कंपेयर करके एक चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ये रिलीजियस इसमें आंसर ज़्यादा होता है। लाइकोपोडियम जो होता है ना, उसमें रिलीजियस नहीं होता, बिजनेसमैन टाइप का बंदा होता है। ये रिलीजियस बहुत होता है। ये रिलीजियस की तरफ आप देखेंगे, ऐसे लोग या ऐसी औरतें आप देखेंगे बहुत रिलीजियस होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस अपने आप को देखेंगे। और इसका बच्चा, आप कभी कभी बच्चे को देखेंगे तो क्रॉलिंग करता है। आप देखेंगे बच्चा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ज़मीन पे वो रेंगना शुरू कर देता है, आप बोलते ये क्या कर रहा है, ठीक है। बच्चों में भी लैक्सेस होते हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी आपको मैं की नोट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि ये प्राउड फील करता है, ये प्राउड अपने, थोड़ा सा इसमें गुरूर भी होता है, हेटनेस इसमें भी होती है, ठीक है ना। लोगों से नफरत करता है, बदला लेता है। ये एनिमल किंडल्स से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी मेडिसिन है, एनिमल का काम है ना सरवाइव करना, बदला लेना। तो इसके साथ भी अगर कोई गलत कर जाए तो ये छोड़ता नहीं है, उसको प्लानिंग करता है, उसके बारे में प्लानिंग करके उससे बदल लेने की सोचता है। तो जब आपके पास लैक्सिस आएगा ना, तो पहले तो आप उसके चेहरे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये जो है ना लैक्सिस है, और बातों पे बोलता जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे यार इसको चुप कैसे कराएं। फुल स्टॉप नहीं होता ना कोमा होता है। ये कोई भी सेंटेंस अगर बोल रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो इनमें फुल स्टॉप कोमा नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। इनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा फील होती है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है रात के टाइम पे, ये शिकायत करते हैं कि हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। मेनोपॉज एक ऐसा सिस्टम होता है औरतों में जो 45 के बाद होता है, ठीक है ना। पीरियड स्टॉप हो जाते हैं और उसके बाद फिर फ्लैशेस, हीट के फ्लैशेस आते हैं औरतों को, चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसमें ही बहुत बड़ी मेडिसिन। लेकिन आपने उसकी पहले देखनी है कि वाकई ये लैक्सिस है और लेफ़्ट साइडेड है, और उसमें सारा आपने नोट करना है। सन से एग्रीवेट होता है, सूरज में नहीं रह सकता, सूरज से इसको प्रॉब्लम होती है। सूरज में अब चले जाए ना तो फ़ौरन सूरज से भागना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और दूसरा लिक्विड्स इसको प्रॉब्लम करते हैं। ये लिक्विड्स कोई भी पीता है ना तो इसके लिक्विड्स जो है ना गले में फंस जाते हैं, क्योंकि उसको गले में प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसे फील होता है कि डॉक्टर साहब जैसे मेरे गले में कोई गेंद है, मेरे गले में कोई गेंद फंसा हुआ है और वो ऊपर नीचे हो रहा है। ये लैक्सिस आपको कहेगी, या लैक्सिस का पेशेंट ये आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे इधर गले में ऐसे लगता है कोई गेंद है ऊपर नीचे, बस इसी ने फंसाया हुआ मेरे गले को और ये प्रॉब्लम है। ये इसकी बहुत बड़ी जो है ना आपको की नोट समझ आएगा। दूसरा ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसको अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है। आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेगा, आप इसको जब होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे ये उल्टी कर देगा, कहेगा मुझे ये अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब। तो आप इसको फिर कैसे देंगे मेडिसिन, ठीक है ना। ये पहले कह देगा डॉक्टर साहब ये जो आपकी मेडिसिन है ये मैं नहीं पी सकता, मुझे इससे एकदम से उल्टी आ जाती है, सब कुछ निकल जाता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये इसको जो ना बहुत ज़्यादा जब आंखें बंद करता है इसको वर्स हो जाती है, इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और हार्ड ड्रिंक्स से इसको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है जी। हार्ड ड्रिंक्स से, गर्म खाने से, गर्म चीज़ों से। अब मैंने आपको लाइकोपोडियम समझाई थी। लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं, गर्म मशरूबात अच्छे लगते हैं, चाय अच्छी लगती, कॉफ़ी अच्छी लगती, सूप अच्छा लगता है गर्म गर्म, ठीक है। इसको जो है ना उससे
एग्रीवेट होता है। देखें ना, आपको डिफरेंट बड़ा आराम से, आपको मेरे ख्याल किसी ने इस तरीके से नहीं समझा रहे होगा कि ये समझाया होगा किसी ने कि आपको लाइकोपोडियम को उससे कैसे अलग करना है, क्योंकि दोनों में सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स हैं। तो इसको एग्रीवेशन होती है हार्ड ड्रिंक से, चाय से, कॉफ़ी से, या गर्म चीज़ें खाता है तो इसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। और लेकिन इसको सबसे ज़्यादा, इसको हार्ट बात से भी प्रॉब्लम होती है। गर्म पानी से, ये गर्म पानी अपने ऊपर नहीं डाल सकता, ये गर्म पानी अपने ऊपर डालता है तो इसको सांस इसका बंद होता है, ठीक है। गर्म पानी से ये नहीं नहा सकता, ये ठंडे पानी से नहाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये कहता है इतना पानी होना चाहिए कि जो बिल्कुल ठंडा ना हो, इतना हो जो इसको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है ना। तो इसको ठंडे पानी का बाद गुस्ल इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरा लैक्सिस में आपने देखा होगा कि इसको बैटरी किस तरह फील करता है। आप इससे जब पूछेंगे तो ये कहेगा जब डॉक्टर साहब मेरे डिस्चार्जेस हो जाए ना, मतलब डिस्चार्जेस से मुराद अगर इसका नोज़ बह रहा है तो निकल जाए अच्छी तरीके से, नज़ला निकल जाए, ठीक है ना, या बलगम बाहर आ जाए तो इसको रिलैक्स फील होता है। इसी तरह यूरिन, ये जितना ज़्यादा यूरिन पास करता है ना, ये उतना रिलैक्स होता है, ठीक है ना। ये डिस्चार्जेस, इसके जितने डिस्चार्जेस है, पसीना इसको आ जाए, ये इसमें रिलैक्स फील होता है, ठीक है ना। तो ये इससे ये अपने आप को बेटर फील करता है, ठीक है ना। और हार्ट प्रेशर, अगर इसको बहुत ज़्यादा हार्ट प्रेशर दिया जाए इसकी बॉडी को, या दबाया जाए जोर से, हल्का भी जोर से, तो फिर इसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स इसको बहुत अच्छी लगती हैं, कोल्ड ड्रिंक से इसको देखें ना, गला इसका वैसे ख़राब होता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक से इसको रिलीफ मिलता है। हमारी कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिसपे बंदा हैरान हो जाता है, यार इसका वैसे गला ख़राब है तो ये कोल्ड ड्रिंक्स पे पिएगा तो और ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको कोल्ड ड्रिंक से आराम मिलता है, सुकून मिलता है, ठीक है ना। और दूसरा, इसको ज़्यादातर फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स इसको अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक मैं आपको बताऊं, जो लैक्सिस में जेलसी का आंसर है वो मैंने आपको डिस्कस किया। ये दूसरों को देखता है तो उससे जेलस होता है, ठीक है। ये कहता है मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, और वो खुश नहीं होता, दूसरों को देख के खुश नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा एक की नोट डॉक्टर केंट ने कहा है। डॉक्टर केंट ने अपनी सेइंग में बताया है कि ये जो है ना, बार बार ज़ुबान जब आपसे बात करेगा तो ज़ुबान इसकी बाहर आएगी। मैं सब बात करते हुए इसकी ज़ुबान ऐसे ऐसे बाहर निकालेगा, फिर बाहर अंदर करेगा, फिर ऐसे बाहर निकालेगा। आप इससे बात करते हुए ये अंदाज़ा करेंगे वो इतनी तेज़ तेज़ बोल रहा होगा कि उसकी ज़ुबान उसके दांतों से बाहर आएगी, ठीक है ना। और अक्सर उसकी ज़ुबान फंस जाएगी दांतों में, कभी कभी काट भी लेता है अपनी ज़ुबान को, खुद ही बीट कर लेता है, ठीक है ना। और ये जब बातें करता है, बातें करते हुए गाने भी गाता है। आप इससे जब इसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा जज करेंगे, इससे पूछेंगे, गाने भी गाएगा, सीटियाँ मारता है, ठीक है ना। ये की नोट्स में बता रहा हूँ, सीटियाँ भी मारेगा, गाने गाएगा, ठीक है। और एक अजीब किस्म की हाथों की मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। या हाथों के ये साथ ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, अपने आप को एक अजीब, आपको लगेगा कि यार ये ऑड मोशंस क्या है इसके, ऑड मोशंस जो इंग्लिश में कहते हैं ना, मेकिंग हो ऑड मोशंस, वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसको एंजाइटी, सैडनेस जो होती है वर्स हो जाती है जब ये सुबह उठता है, ठीक है ना। उस वक्त इसकी एंजाइटी भी बढ़ जाती है, इसकी जो है ना, जब सुबह उठता है जिस्म इसका टूट रहा होता है, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा फील करता है। और आप देखेंगे कि इसकी एक आई का बहुत बड़ा, मैं कीन सिम्टम्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई, इसको जब टाइफाइड होगा ना, बुखार, एक टाइफाइड होता है बुखार, उसमें जो आप इसकी आई का देखेंगे वाइट हिस्सा, वो आपको ना ऑरेंज कलर का नज़र आएगा। अगर कहीं ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए जिसको टाइफाइड हो, टाइफाइड ख़त्म ना होता हो, तो आप उसको फिज़िकल जज में देख सकते हैं कि उसकी आई का जो वाइट वाला हिस्सा है ना, वो उसकी शेड ऑरेंज कलर की आना शुरू हो जाएगी, रेड नहीं होगी, ठीक है ना। जब ऑरेंज आएगी आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो लैक्सिस लगता है। पर जब आप उसकी और मज़ीद उसमें जाएंगे, ठीक है ना, जब आप उसकी और मज़ीद केस टेकिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और इसके कुछ डेल्यूजन्स हैं, इसके कुछ वहम हैं। ये पेशेंट अक्सर बैठ के आपसे पूछते हैं, यार आपको कोई डेल्यूजन होता है? कहता है जी मुझे डेल्यूजन होता है, अक्सर मैं कहीं बैठा होता हूँ या बैठी होती अपने घर से बाहर, तो मुझे ऐसे लगता है मेरे घर में डाकू घुस गए, चोर घुस गए, ठीक है, और वो मेरी चीज़ों को चोरी करके भाग रहे हैं, ठीक है। ये डेल्यूजन होता है। अगर वो घर में भी होगी ना, फिर भी उसको ये डेल्यूजन होता है कहीं चोर आ गए हैं और उन्होंने चोरी करके भाग गए। ये लैक्सिस आपको ये जो ना ये अपना बताएगा की नोट, ये आपको उसकी जो वाइटल फोर्स है ये बताएगी। ये इसको एक डेल्यूजन होता है और वो अक्सर और बेशतर ये डेल्यूजन आपके सामने भी बताएगा, लोगों के सामने भी इस चीज़ को डिस्कस करेगा। इसकी जो ना सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप चले जाएं, ये कहीं भी जाएगा ना, तो इसको अगर किसी जगह से कोई गैस वैस थोड़ी बहुत लीक हो रही होगी तो ये फ़ौरन कहेगा स्मेल आ रही है। इसकी जो सूंघने की हिस्सा है ना, इसकी जो सेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, फ़ौरन ये पिक कर लेगा और वाकई कहीं से स्मेल आ रही होगी। या किसी के घर में कोई मछली वछली पक रही होगी, उसकी तो वैसे मछली की स्मेल आती है, लेकिन ये फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसको मछली पसंद होती है, इसलिए मैं मछली का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया कि इसको मछली बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मछली भी बहुत शौक से ये खाता है या खाती है। तो लैक्सिस को समझने के लिए आपको जो की नोट मैंने आपको समझाए हैं वो आप देखेंगे कि ये सेंसिटिव ऑफ, एक की नोट्स का ये भी है कि इसको लाइट से प्रॉब्लम होती है, आंखें बंद कर लेता है, ज़्यादा लाइट से इसको ओवर सेंसिटिव होता है, लाइट इसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। और ये काम किस किस पे करती हैं? अक्सर ख़वातीन में आप देखते हैं कि उनको ओवरीज का प्रॉब्लम होता है, ओवरीज कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, और अक्सर गले का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये इसमें काम करती है, ब्लड पे काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है, हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके असाब पे बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर हेरिंग ने बहुत बड़ा काम किया था, वो आखिरी जब इसकी प्रूविंग कर रहे थे वो अंधे हो गए थे, ठीक है ना। कितने डॉक्टर्स देखें हमारे होम्योपैथिक काम करके गए और हमें इनकी कदर ही नहीं है, ठीक है ना। वो इसकी प्रूविंग के दौरान अंधे हो गए थे, फिर उनकी बीवी ने उसकी मदद की थी और वो जो सिम्टम्स थे और सारे वो जो आते थे वो बताते थे इसको, ठीक है ना। तो ये लैक्सिस है। लैक्सिस बड़े मज़ेदार बंदा होता है, आप देखेंगे जब वो ठीक होता है ना, बड़ा जॉली किस्म का होता है, कहता मुझे छोड़ दो। वो खूब खेलने कूदने वाले बच्चों में आप देखेंगे, खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, हाँ जी, पानी में भी घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है ना, बारिश हो रही बारिश में भी निकल जाएंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त अपने हैं। आप लैक्सिस को देखेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लतीफ़े भी सुनाएगा, गप्पे भी करेगा, क्योंकि वो टॉक्टिव पेशेंट होता है ना, टॉक्टिव पर्सनैलिटी होती है, लुकिस्टी होती है, एक्सट्रोवर्टेड इंसान होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो इसके करीब होता है और वो दीन के भी करीब होता है, उसका कोई भी मज़हब हो, बहुत एक्सट्रीम पे होता है, बहुत एक्सट्रीम पे होता है। और वो दुनिया वालों के साथ मिलता नहीं है, ज़्यादा मिक्स होने की उसको आदत नहीं, लेकिन जिसके साथ मिक्स होता है उसके साथ बड़ा घुल मिल जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा स्टोरियाँ करता है, एक स्टोरी ख़त्म होती तो दूसरी स्टोरियाँ। आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन फ़ोन पे लगी रहती हैं, अक्सर ख़वातीनों में, ये ख़वातीन में इसलिए कहा गया है लैक्सिस ख़वातीन में कि वो अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा, एक दूसरे की बुराइयां करती रहती, उसने ऐसे किया, उसने ये किया, उसने ये किया, क्योंकि मर्दों के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना, मर्द अपने काम चले जाते हैं। औरतों में ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ स्टोरियाँ, और कई इसमें ऐसी ख़वातीन होती जो नहीं बोलती, कई होती हैं ऐसी जो एक दूसरे के बारे में बता रही होती हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रही होती हैं, वो फिर जेलस हो रही होती हैं। फिर आपने इस चीज़ को नोट किया हो तो ज़्यादातर ये डोमिनेट करती है ये पर्सनैलिटी लैक्सिस की ख़वातीन में, ठीक है ना, बच्चों में भी आती है। तो आप देखें कि फिर इसकी जो एग्रीवेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि स्लीप टाइमिंग में इसकी एग्रीवेशन होती है, ठीक है ना। और इसको साल में बाहर के सीज़न में वो इसकी जो तकलीफ़ है दोबारा से आती है, जब बाहर होती है ना, बाहर का मौसम आता है तो इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसको बाहर के मौसम में वो एग्रीवेट हो जाती है। आप इससे पूछेंगे तो कहेंगे जी बाहर का जब मौसम आता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसमें वो प्रॉब्लम मेरी दोबारा से रिकॉल हो जाती है, दोबारा से मुझे
ये महसूस होने लग जाता है। तो आप इसमें एक बहुत बड़ा की नोट मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि इसके जिस्म पे आप अक्सर देखेंगे तिल बहुत होते हैं। आप चेक करेंगे या इनको फिजिकल देखेंगे या उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे चेहरे पे तिल पे, हाथों पे, चेहरे पे छोटे छोटे तिल आपको, और वो तिल आपको जामनी कलर के होंगे, जामनी कलर के, ब्लूइश ब्लूइश कलर भी होगा उसमें, जामनी कलर भी होगा उसमें, छोटे 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 आपको तिल नजर आएंगे। ठीक है ना, जामनी कलर के छोटे छोटे तिल आप देखेंगे कि इनकी बॉडी पे होंगे। ठीक है, और ये अक्सर रात को आप देखेंगे कि ये रात को इनकी जुबान दांतों के बीच में आ जाती है और नीचे वाला इनका जबड़ा जो है ना वो खुल जाता है। आप देखेंगे मुंह खोल के बच्चे या पेशेंट जो है ऐसे मुंह खोल के रात को सो जाता है, ऐसे जुबान इसकी बारी होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी जुबान साइडों से कट जाती है। वो नींद की हालत में जब दांत दबाते हैं तो जुबान कटी। ये बहुत बड़ा की नोट बताएंगे डॉक्टर साहब। हमारी रात को नींद में ना जुबान साइड से कट जाती है, अक्सर खून बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और जुबान में आप इसकी देखेंगे जुबान जामनी कलर की होगी, जामनी कलर का जुबान में इसके जो है ना वो होगा माफ़ कीजिए। तो ये जो है ना इसके बहुत बड़े मैंने आपको की नोट समझाए। और एक तो आप बिला झिझक ये जज कर सकते हैं, आपके पास एक ताले की चाबी आपको मैं दे रहा हूँ, आप समझे। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसी पे काम करते हैं कि वो अपना ये गले का जो बटन है ऊपर का वो बंद नहीं कर सकता, टाई नहीं पहन सकता। ठीक है, और वो टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। टाइट कपड़ों में उसकी वेस्ट जो है ना वो टाइट नहीं होनी चाहिए, और उसका गला, उसकी जो जान है उसके गले में, लैक्सिस की जो जान है गले में। सांप को देखा है, सांप की जो जान होती है, आप जब सांप को पकड़ते हैं, आप जब उसको गले से पकड़ लेते हैं वो हिल नहीं सकता। तो लैक्सिस पर्सनैलिटी की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा गले में होती है। असाब पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। जिनको हार्ट डिजीज लेफ्ट साइडेड हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है उस पर काम करती है। आपको ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है। ठीक है, लिक्विड्स गले में फंस जाते हैं, लिक्विड्स इसको अंदर करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए जी, आप कोई भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को समझें। देखिए, मैं आपको शुरू में यही समझा रहा था कि ये हम जो डिस्कस करते हैं, आप इसको खुदा ना खास्ता ये ना समझा करें कि ये हम कोई किसी इंसान को डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी इंसान को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास जो मेडिसिन होती है और उस मेडिसिन की जो प्रूविंग की गई होती है, जैसे एक सेहतमंद बंदे पे प्रूविंग की होती है ना हमारी मेडिसिन पे, आपको तो पता है डॉक्टर्स को। तो वो सेहतमंद बनने को जब वो मेडिसिन दी जाती है तो उस मेडिसिन के बाद उस सेहतमंद बंदे पे जो माइंड के सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स, उसको जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी वो नोट की जाती थी और वो एक पूरी थीसिस बन जाती थी। ये वो डिस्कस किया जा रहा है। हम किसी सांप को डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसी इंसान को डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसके जहर को डिस्कस कर रहे हैं, जो लैक्सिस सांप के जहर से बनी हुई मेडिसिन जो तैयार की है हमारी होम्योपैथिक में। वो जब हम पोटेंसी हालत में देते हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं सारे जो मैंने आपको बयान किए सारे नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो आप जब भी पर्सनैलिटीज़ को सुना करें, समझा करें, तो ये देखा करें कि पर्सनैलिटी हम उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। और जब आपको उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी समझ आ जाए तो फिर आप उस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं वो देखें आपके पेशेंट में मौजूद हैं। अगर आपके पेशेंट में वो सिम्टम्स आ रहे हैं, जब आप उसको मेडिसिन देंगे तो वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। वो लैक्सिस तो नहीं होगा, वो टाइलोटोना स्पानिया तो नहीं होगा, वो एक सिम्टम्स आए होंगे, वो किसी भी वजह से आए होंगे, वो रिलीव हो जाएगा। और हम सिम्टम बेस पे इलाज करते हैं जैसे कि आपको पता है। ठीक है ना, और ये अपने आप को कभी कभी फील वेरी सैड अपने आप को फील करती है, सैड हो जाती है, वर्स हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, जब सो के उठती है या नींद में इसको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो नींद में होती है। ये इसका की नोट करें। दूसरा आपने मैंने गले का बता दिया, ये जो सिर्फ गले की कॉलर है, आप जब कमरे में कोई दाखिल होगा तो अगर हीटर चल रहा होगा तो फ़ौरन वो हीटर से दूर हो जाएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब हीटर बंद कर दें, मेरे सांस बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जहन लैक्सिस की तरफ जाना चाहिए।
और अगर आर्सेनिक होगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब हीटर और करीब करते हैं, वो हीटर के करीब बैठेगा और ज़्यादा। ठीक है ना, पर्सनैलिटीज़ है ना मुख्तलिफ किस्म की। और ये आप इसको देखेंगे कि ये जो है ना इसमें बदला लेने की ख्वाहिश, जो ख़वातीन आए या जो पर्सनैलिटी ऐसे आए जो आप उससे पूछे कि यार आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या उसको माफ़ कर देंगे, आपका ये सवाल होना चाहिए। कहेगा मैं नहीं माफ़ करूँ, मैं इससे बदला लेके बताऊँगा, इसको छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो एक मैंने बुक में एक डॉक्टर ने एक मिसाल दी थी कि अगर एक ख़ातून हो जो मेनोपॉज की उसमें जा रही हो और उसके बाद मतलब 40+ हो जाए, तो आप देखते हैं कि अगर उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ उसका अगर अफेयर चल रहा होगा तो वो औरत उस औरत को नहीं छोड़ेगी, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेगी, वो उस पर बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगी और आखिरी हद तक जाएगी। लैक्सिस बार भी देते हैं, ठीक है ना। लैक्सिस अपने बदला लेने की हद तक, इस हद तक चले जाते हैं कि वो बदला लेके दिखाते हैं। वो अपने जो दुश्मन होता है ना उसको मारता है, उसको छोड़ता नहीं, उसको माफ नहीं करता। लैक्सिस कभी भी अपने किसी बंदे को उसमें माफ करने वाली हिस्स नहीं है। वो सरवाइव करने के लिए उसको सरवाइव करने के लिए उसकी जान लेनी लाजमी है। तो ये अक्सर लैक्सिस में आप देखेंगे ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बहुत हद तक चले जाती हैं। और जब आप उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों माफ़ क्यों नहीं, आप माफ़ भी कर सकते तो नहीं, मैं क्यों माफ़ करूँ, उसने तो मेरे साथ ये किया, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, या मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। और कई लोगों का ये सवाल हो, कब्र तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये लैक्सिस होता है, ये पर्सनैलिटी थोड़ी सी मैंने आपको समझाई है तो बहुत बड़ी मेडिसिन, लेकिन ये लैक्सिस है, बातें बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, ये आपको समझ आ जाएगी। और उसका एक की नोट है कि वो एक जुमला ख़त्म नहीं होगा, उस जुमले ख़त्म होने से पहले उस जुमले से दूसरे जुमले की तरफ स्किप कर जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएगा। आप अगर उसको तकरीर करने के लिए खड़ा करेंगे तो अगर एक टॉपिक होगा वो उस टॉपिक पे नहीं रहेगा। लैक्सिस कभी भी एक टॉपिक पे बात नहीं करेगा और वो उसकी वजह ये होती है कि उसके दिमाग में ख्यालात भी इसी तरह तेज तेज चल रहे हो। लैक्सिस अगर मिसाल के तौर पे खाना खा रहा होगा ना तो खाना खाते हुए उसकी, मैंने जैसे बताया ना, 6 सेंस, और वो अपने दुश्मन को भाप लेता है। तो वो ये कह रहा होता है अभी मैंने खाना खाना है, अच्छा मैंने अभी खाना खाना है, पानी पीना है, फिर मैंने हाथ धोने। अब वो खाना खा रहा है लेकिन वो दिमाग में उसकी पहले से मेमोरी उसकी काम कर रही होगी और उसको ये समझा रही होगी कि तुमने अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब वो टाइम से पहले अपने आप को फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये लैक्सिस है। इसमें अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, किसी किस्म का कोई सवाल है, ये जितनी मैंने आपको ये बताई हैं ये सारी एथेंटिक बुक्स में से एथेंटिक नॉलेज दिया गया है। आप लैक्सिस को समझने के लिए उसको अपने पास बिठाएंगे, ये सिम्टम्स लेंगे, जब आपको एक धागे का सिरा मिल जाएगा तो फिर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लैक्सिस बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है ना। ये लैक्सिस जो है ना ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये अगर आप समझ आ जाए आपको, ये हार्ट पेशेंट्स पे, असाब पे, फालिज पे, बड़ी बड़ी बीमारियों पे, कैंसर तक पे काम करता है। ख़वातीन में ओवरीज का कैंसर मैंने बताया है ना, लेफ्ट साइडेड ओवरीज का अक्सर ख़वातीन को कैंसर होता है, तो वो परेशान होती हैं बेचारी। लेकिन जब आप अगर उसकी पर्सनैलिटी को समझेंगे, फिर मेडिसिन को समझेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अपने पेशेंट्स पे अप्लाई तो करें। आप अप्लाई करें, देखें, फिर आप इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा। और कॉपी पेन लिया करें, नोट किया करें। मेरी ज़िंदगी का भी ये असूल था कि मैं जो लेक्चर सुनता था, जो पढ़ता था, उसको नोट करता था, मेमोराइज करता था, फिर उसको ऑथेंटिक बुक्स में से देखता था और फिर उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके जाता था। जो ये लैक्सिस की एक बात रहेगी कि लैक्सिस की जो ख़वातीन होती हैं ना वो शादी से अवर्जन करती हैं, शादी से कोशिश करती हैं कि हम शादी ना करें। वो उनको अगर शादी का कहा भी जाता तो स्केप करती हैं, अपने आप को कोशिश करती हैं कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी। ठीक है ना। तो ये भी एक मैंने आपको की नोट समझा दिया, आपको बताया कि जी किन किन जगहों पे काम करती है, वो भी आपको समझ आ गई। तो आपको और भी कोई किसी किस्म का इसमें क्यूरीज हो तो इंशाल्लाह ताला आप उससे
पूछ सकते हैं। ये बहुत मेहनत करके ये चीज़ तैयार की जाती है, ठीक है ना। और इसको अपनी अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें रिज़ल्ट आएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बना के रखे और हमें आफियत में रखे। सब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।